जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में कल हमने ये देखा था कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस कैसा रहता है। हमने उसके पैरामीटर्स भी देखे थे। शटलिंग टाइम हुआ, मैक्सिमम रेजोनेंस पीक हुआ, मैक्सिमम ओवरशूट हुआ, डिले टाइम हुआ, राइज टाइम हुआ। ये सारी फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। आज उसी का अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे कंट्रोल सिस्टम का बेस है ये। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सिग्नल किस सिस्टम में देना है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देना है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में देना है। ऑर्डर एंड टाइप ऑफ सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम यहाँ पर उसका अप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ये था इनपुट सिग्नल, नेगेटिव फीडबैक, यस यस, एच एस। यस इज इक्वल टू क्या था, आर एस। यहाँ पर जो सिग्नल है वो है एरर सिग्नल, एस इंटू ई एस। क्या था एरर सिग्नल, क्या था, आर एस माइनस, यहाँ से सी एस आया, सी एस इंटू एच एस यहाँ पर पहुँचा, तो आर एस माइनस सी एस इंटू, वहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए, तो सी एस इज इक्वल टू आर एस माइनस एस एच एस। तो क्या मिला, सी एस वन प्लस सी एस एच एस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से आपको आपका फेवरेट फार्मूला डिराइव हो जाता था, तो था ये। सी एस की अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ई एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर एस माइनस ई एस एच एस। ई एस को एक साइड ले जाइए, तो वन प्लस ई एस एच एस इज इक्वल टू आर एस। तो यहाँ से क्या मिला, ई एस बाई आर एस इज इक्वल टू वन अपान वन प्लस एस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, एरर। ई एस क्या है, एरर। तो एरर क्या होती है, वन अपान जी एच। जी क्या है, फॉरवर्ड गेन, एच क्या है, बैकवर्ड गेन, और जी एच क्या है, लूप गेन। तो वन अपान वन प्लस लूप गेन इज इक्वल टू एरर का ट्रांसफर फंक्शन, ई एस बाई आर एस। अब आपको यहां पर यह समझना है कि स्टेडी स्टेट एरर क्या है। स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर में क्या बताए थे कि जो इनफाइनाइट टाइम के बाद एरर रह जाती है, मतलब वहां पर टी क्या जाता है, इन्फिनिटी। तो अगर आप लाप्लास फार्मूला पढ़े होंगे तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ टी इज इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस। मतलब टी अगर इनफाइनाइट जाएगा तो एस क्या जाएगा, जीरो। तो अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर टाइम डोमेन में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस ई एस, एस का मल्टीप्लाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं देख रहा हूं केस वन, यूनिट स्टेप इनपुट।
यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब क्या है, आर एस की वैल्यू क्या है 1/s। ठीक है, अगर मैं आर एस की वैल्यू 1/s रखता हूँ तो क्या मिलेगा, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस 1/s 1/, ई एस की वैल्यू क्या है 1 + GS, यही तो है। आर एस यहाँ पर है, फार्मूला देखिए, ई एस बाई आर एस था 1/1 + GS HS, यही था, वही चीज़ हमने यहाँ पर रख दिया। आर एस की वैल्यू क्या है 1/s, यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या मिला, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस 1/s 1 + GS। इसको मैं क्या लिख दूँ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1/1 + GS। लिमिट का रूल पढ़े होंगे आप, 1/1 का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, GS। देखिए इस डोमेन का फंक्शन है ये, क्या, GSHS। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं मान लेता हूँ इट इज़ नोन एज KP। KP को क्या बोलते हैं, पोजीशन एरर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, पोजीशन एरर कांस्टेंट। तो KP की वैल्यू क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 GS, यही है KP की वैल्यू। क्वेश्चन दो प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पोजीशन एरर कांस्टेंट, जी की वैल्यू दी होगी, एच की वैल्यू दी होगी, अगर एच की वैल्यू नहीं दी गिवन है तो आप मान लेंगे कि यूनिटी फीडबैक है, एच की वैल्यू 1 है। फिर आपको पूछेगा KP निकालो, अगर आपसे एरर पूछ लिया तो एरर क्या हो जाएगी 1/1 + KP। ये तब एरर होगी जब आपका इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप, क्या है, यूनिट स्टेप, तब एरर ये होगी। इसका मीनिंग, इसका फार्मूला दोनों आपको ध्यान में रखना है। KP क्या है, पोजीशन एरर कांस्टेंट व्हेन इनपुट इज यूनिट स्टेप। एरर उस केस में क्या होती है 1/1 + KP। KP की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 GS HS। ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, व्हेन इनपुट इज, केस नंबर 2, व्हेन इनपुट इज रैंप, रैंप सिग्नल। अगर रैंप सिग्नल है तो ESS इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S। ES की वैल्यू RS 1 + GS HS। RS की वैल्यू रख दीजिए 1/s², तो ये क्या मिलेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S 1/s² 1 + GS HS। ये और ये कैंसिल, क्या बचा, लिमिट एस टेंडिंग टू 1/s + S GS। लिमिट का रूल पढ़े होंगे, इसकी वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये तो आ गया 0 प्लस लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S GS HS। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/KV। KV क्या है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और KV की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो KV की वैल्यू डिफाइन कैसे करेंगे, KV होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S GS HS। ठीक है, ये क्या है, स्टेडी स्टेट एरर 1/KV व्हेन इनपुट इज यूनिट रैंप। जब रैंप सिग्नल है तब एरर होगी 1/KV, जहाँ पर KV क्या है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। KV की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 S GS HS।
ठीक, क्वेश्चन नंबर वो केस नंबर 3, व्हेन इनपुट इज पैराबोलिक, वही चीज ESS लिमिट s टेंडिंग टू 0, s लिमिट s टेंडिंग टू 0, s ES क्या होता है, R अपान 1 प्लस GS, RS की वैल्यू रख दीजिए 1/s³, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, s 1/s³, 1 प्लस GS, ये कितना हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 1 अपान s² प्लस s² GS HS, ये तो हो गया 0, लिमिट का रूल अप्लाई कीजिए, तो 1 अपान लिमिट s टेंडिंग टू 0, s² GS HS, ये क्या हो जाएगा 1 अपान KA, KA क्या होता है, एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट, ठीक है। KA की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, s² GS, कोई आपसे पूछे स्टेडी स्टेट एरर क्या है, तो आप क्या बताएंगे 1 अपान KA, जब इनपुट क्या है, पैराबोलिक, ठीक, कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ पर आपने एक तरफ लिखना है क्या, सिग्नल, एक तरफ लिखना है क्या, एरर, और एक तरफ लिखना है कौन कौन से कांस्टेंट इससे एसोसिएटेड है। अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल देता हूँ 1/s यूनिट स्टेप, तो उस समय एरर क्या होती है 1 अपान 1 प्लस KP, यहाँ पर KP क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, GS HS, कोई दिक्कत, ये टेबल बना लीजिएगा, ये भानुमति का पिटारा है, ठीक। दूसरा, अगर इनपुट क्या है, यूनिट रैंप s², तो एरर क्या है 1 अपान KV, और जहाँ पर KV क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, S GS, अगर इनपुट पैराबोलिक है 1/s³, तो एरर क्या है 1 अपान KA, और KA क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, s² GS, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हैं, एक दो बार डिराइव करेंगे चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप चली जाएंगी, ठीक। यहाँ हुआ चैप्टर का एक पार्ट, अब चलते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट पर। केस 1, टाइप 0 सिस्टम, टाइप क्या है, ऑर्डर नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप, टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब ये है नंबर ऑफ पोल्स, टाइप का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 0 है, वो क्या बताएगा, उसका टाइप, टाइप 0 का मतलब कोई भी पोल ओरिजिन पर नहीं है, इसका ये मतलब है। तो अगर टाइप 0 सिस्टम है तो KP की वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, GS HS, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट मिलेगी, क्यों, कांस्टेंट इस वजह से मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन का कोई वो जो है रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं KV की वैल्यू निकालूं तो KV की वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, S GS HS, टाइप 0 है मतलब इस S को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर टाइप कुछ होता तो वो GS में 1 अपान S आता, तो KV की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, 0, अगर KV की वैल्यू 0 मिली
तो स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगी? इनफाइनाइट। यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगी? 1/1 प्लस KP। और यही चीज अगर मैं KA निकालूं तो लिमिट S टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर GS HS, ये भी 0 निकलेगा और यहाँ पर भी स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगी? तो टाइप 0 सिस्टम में कभी भी रैंप और पैराबोलिक सिग्नल नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उस समय एरर क्या होती है? इनफाइनाइट। कहानी समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप 0 सिस्टम में KV कितना होगा तो 0 होगा, लेकिन एरर इनफाइनाइट। के कितना होगा? 0 होगा, एरर इनफाइनाइट। लेकिन ये KP ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कुछ भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। लेकिन जो एरर होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि 1/1 प्लस समथिंग है। ठीक है। केस 2, टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक पोल ओरिजिन पर है, मतलब 1/s का फैक्टर आ रहा है, यही तो मतलब है ना। चलिए के पी निकालिए। के पी क्या हो जाएगा? लिमिट S टेंडिंग टू 0 S सॉरी GS HS। यहाँ पर क्या है? 1/s। ये ध्यान रखिए, टाइप 1 का मतलब क्या है? 1/s यहाँ पर आएगा। जब 1/s यहाँ आएगा, s की वैल्यू 0 रखेंगे तो के पी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। और के पी इनफाइनाइट आ जाएगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी? 1 प्लस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी से किसी को भाग करेंगे तो 0। के वी लिमिट S टेंडिंग टू 0 S GS HS। GS में 1/s का फैक्टर आएगा, S और S कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट S टेंडिंग टू 0 GS HS। GS का 1/s वाला फैक्टर तो S से S कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ क्या रहेगा? मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, 0 तो नहीं आएगी, सीधी सी बात ये है। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी? 1/KV। और अगर यही चीज KA हुआ, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर GS HS। GS का 1/s वाला फैक्टर इस S के एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा S। जब 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। और अगर ये 0 बना तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। होगी या नहीं होगी? रटिएगा नहीं। अगर आपको ये डिफिनीशन पता है, टाइप की डिफिनीशन पता है, तो चीज़ें अपने आप निकलने लगती हैं। अब टाइप 1 सिस्टम में कौन सा सिग्नल आप नहीं देंगे? कभी भी पैराबोलिक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पैराबोलिक में स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है? इनफाइनाइट। इनको बोलते हैं क्या? एरर कांस्टेंट। इनको 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 पोजीशन एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट एरर इन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। इसमें होता है 1/1 प्लस KP, इसमें होता है 1/KV और इसमें होता है 1/KA। अगर ये इनफाइनाइट बने तो स्टेडी स्टेट एरर 0 बन जाएगी, अगर ये 0 बने तो स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट बन जाएगी। तो टाइप 1 में सिस्टम में कौन सा इनपुट आप देना चाहेंगे? या तो आप यूनिट स्टेप देंगे या यूनिट रैंप देंगे, लेकिन पैराबोलिक कभी नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही आपने पैराबोलिक दिया स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब आप नॉर्थ साइड जाने के बजाय साउथ साइड में आपका सिस्टम चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है, आपके कहे अनुसार जस्ट अपोजिट काम करना। केस नंबर 3। केस 3 क्या कह रहा है? जब आपके पास टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम का मतलब 1/s स्क्वायर वाला फैक्टर आ रहा है GS में या HS में। ठीक है। तो KP क्या निकलेगा? लिमिट S टेंडिंग टू 0 GS HS। जब यहाँ पर 1/s स्क्वायर का फैक्टर आएगा तो इसकी पावर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट मिला तो स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगी? क्योंकि 1/1 प्लस KP होता है। KP लिमिट S टेंडिंग टू 0 S GS HS।
यहाँ पर 1/s² रखेंगे। 1/s² रखने का क्या मतलब है कि एक s और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, बचा एक s, तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट बनेगा तो स्टेडी एरर क्या आ जाएगी। लेकिन के के केस में s² GS HS, ये एस स्क्वायर का फैक्टर एस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। और अगर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, 1/। तो टाइप टू सिस्टम में आप सारे स्टैंडर्ड इनपुट दे सकते हैं, यूनिट स्टेप हो, यूनिट रैंप हो या पैराबोलिक हो। अब आप ध्यान से सुनिए खाली, केपी कब था, जब यूनिट स्टेप था। केवी कब था, जब रैंप था। और के कब था, जब सिग्नल क्या था, पैराबोलिक। अब आप इनका ऑर्डर जरा देखिए। टाइप ये है टाइप वन, वो टाइप वन सिस्टम। टाइप वन सिस्टम में क्या था, मतलब सॉरी, टाइप तो है ही है 1/s क्योंकि इनपुट की बात कर रहे हैं, आर एस की बात कर रहे हैं, जीएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर एस की पावर 1 है तो केपी के बाद सारे क्या हैं, उसके लिए बेकार है। अगर एस की पावर 2 है तो केवी के बाद के सारे बेकार हैं। केवी और केवी के पहले वाले सारे अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि उस समय स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगी, 0। तो अब एक नई टेबल बनाइए, इधर लिखिए क्या, एरर कांस्टेंट, इधर लिखिए टाइप ऑफ सिस्टम, और इधर लिखिए स्टेडी स्टेट एरर। एरर कांस्टेंट केपी, केवी और के। ठीक, हाँ, दूसरी तरीके से बनाइए, इधर लिखिए टाइप ऑफ सिस्टम, इधर लिखिए एरर कांस्टेंट्स। एरर कांस्टेंट में 3 टेबल, केपी, केवी, के ए। और इधर लिखिए स्टेडी स्टेट। अगर टाइप 0 है तो केपी एग्जिस्ट करेगा, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। स्टेडी स्टेट एरर 1/1 प्लस केपी, सॉरी, ये 0, ये 0, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, 1/1 प्लस केपी, ये होता है 1/केवी, ये होता है 1/के। 1/के, साफ साफ लिख दे। टाइप 1 सिस्टम अगर है तो टाइप 1 है तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट, ये फाइनाइट, और ये 0। अगर ये इनफाइनाइट बना तो स्टेडी स्टेट एरर 0, यहाँ पर 1/केवी, और यहाँ पर फाइनाइट। टाइप 2 सिस्टम में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये फाइनाइट। यहाँ पर 0, 0, और ये 1/। भूल जाइएगा तो तुरंत डिराइव कर लीजिएगा। डिराइव तभी कर पाएंगे आप जब आपको फार्मूला पता हो कि केपी की वैल्यू होती है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जीएस एच एस, के वी की वैल्यू होती है लिमिट
एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस एच एस। के ए की वैल्यू होती है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस। अगर ये डिफिनीशन पता है तो आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चल पाएगा कि टाइप 1 सिस्टम में कौन सा इनपुट देना है कौन सा नहीं देना। टाइप 1 सिस्टम में कभी भी रैंप के अलावा पैराबोलिक नहीं देना, हायर ऑर्डर सिस्टम हायर ऑर्डर इनपुट नहीं देना। टाइप 0 में यूनिट स्टेप के अलावा कोई भी सिग्नल नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सारे में इनफाइनाइट एरर क्या हो जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक करेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे टाइम डोमेन एनालिसिस से रिलेट करेंगे। कहीं स्टेडी स्टेट एरर निकालना होगा, कहीं पर मैक्सिमम ओवरशूट निकालना होगा, कहीं पर सेटलिंग टाइम निकालना होगा, कहीं पर राइज टाइम निकालना होगा, और लास्ट की एरर के क्वेश्चंस करेंगे। कहीं पर केपी निकालना होगा, कहीं पर केबी, कहीं पर के। और एक और टॉपिक करेंगे कि अगर हम पोल और जीरो को इधर उधर शिफ्ट करें तो हमारा राइज टाइम सेटलिंग टाइम इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 2 टॉपिक जरूर करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम डोमेन का पूरा, टाइम डोमेन का मतलब पूरा एनालिसिस और साथ में एरर एनालिसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, तब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों का लिख करके रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। के बिना कल्याण नहीं है। धन्यवाद।